हज़रत आइए जो हमारे प्रोग्राम का पहला हिस्सा है उसका बाज़ाब्ता आगाज़ करने के लिए मैं अपने वतन अज़ीज़ के अज़ीज़ और बहुत ही होनहार जो कि उम्र में मुझसे छोटे हैं और मुझे याद आ रहा है कि हमारे जो बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं उन्होंने मौसूफ़ का बचपना भी देखा होगा और आज वो ज़िंदगी के जिस मकाम पे है और उन्होंने अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में जो मकाम हासिल किया है वो काबिल सताइश है। नहायत दूरअंदेश और काबिल शख्सियत मालिक मैं जनाब हैदराबाद साहब एडवोकेट लखनऊ हाई कोर्ट से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और ये जो अवार्ड का फंक्शन है, जो अवार्ड का प्रोग्राम है, उसको सिलसिलेवार आगे बढ़ाएँ। जनाब हैदराबाद साहब एडवोकेट लखनऊ हाई कोर्ट। हज़रात मोमिनीन सलाम अलैकुम। इस महफ़िल नूर एज़ाज़ी प्रोग्राम में मौजूद उलमाए किराम, शोराए किराम, मोमिनीन हज़रात, ख़वातीन, ऑफ़िसर्स, ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन मकतब उम्मिया जाफरिया के तमाम मेंबरान, बुज़ुर्गों, दोस्तों, तमाम रिपोर्टर्स, इख़बारी नुमाइंदे, बहुत ही कीमती लम्हात अब्बास वीडियो मीडिया के हवाले से महफूज होने जा रहा है। यूँ तो जलालपुर ने हमेशा एक तारीख लिखा है, तारीख को लिखा है और आज एक नई तारीख रकम होने जा रही है। इस महफिल नूर एज़ाज़ी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से एक अजीम शख्सियत जो मोहताज तारुफ नहीं है, अदल इंसाफ की बुलंद फसील पर जलते हुए चिराग की रोशनी, आली जनाब इज्जत माब मोहतरमुल मकाम मोहतरम जस्टिस शबीउल हसनैन साहब हम लोगों के बीच में तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं तमाम जलालपुर के मोमिनीन तरफ से ज़र्रे ज़र्रे की तरफ से आपका खैर मकदम करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। हज़रात मोमिनीन, ये ऐसी शख्सियत हैं जिससे तमाम हमारे जो जूनियर्स हैं, हम लोगों को, हमारे तलबा को, हमारे छोटे भाइयों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि ऐसी शख्सियत जो हमें ये बताती हैं कि अपनी बेपनाह मेहनतों से, अपनी गैर मामूली सलाहियतों से ज़माने को तस्लीम कराती हैं कि सलाहियत किसी बैसाखी की मोहताज नहीं होती। और मोहतरमुल मकाम ने वो शनाख्त, वो मिसाल ज़माने में कायम की है। अभी मैं उनके हवाले से और भी बातें कहूँगा। हमारे डाइस पर मौजूद उत्तर प्रदेश हुकूमत के साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल, वक्त वक्त पे हमारी सरपरस्ती करने वाले हमारे बहुत ही मोहतरम इज्जत माब आली जनाब राकेश चौधरी साहब, हम आपका भी तहे दिल से वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बल्कि यूँ कहूँ कि हिंदुस्तान का जो अखंड हमारा भारत है, जो दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का नारा देता है, जो दुनिया को सेकुलरिज्म की एक नई मिसाल पूरे विश्व को देते हैं, वो शनाख्त और वो नुमाइंदगी आप हिंदुस्तान की यहाँ पे कर रहे हैं। तमाम उलमाए किराम हज़रात, आली जनाब मौलाना जाफर रज़ा जौहरी साहब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, आली जनाब मौलाना सैयद हसन रज़ाई साहब, मौलाना ज़ैगम बाकरी साहब, मौलाना सैयद बाकर मेहदी साहब, अकबर अली साहब, तमाम हमारे असद कराम, सभी का मैं खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ। बड़ी तादाद में हमारे उलमाए कराम भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। शोराए कराम के नाम आप बज़रिए इश्तिहार जान चुके हैं। हम बिना किसी तफरीक के और किसी तमहीद के अब हम गुजारिश करने जा रहे हैं मेहमान खुसूसी की माल्यार्पण के लिए, उनके गुलपोशी के लिए, उन्हें बुके देकर उनका इस्तकबाल करने के लिए मैं सबसे पहले आवाज़ देना चाहूँगा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना ज़ैगम बाकरी साहब से पेश करें।
मेहमान खुसूसी को आली जनाब मौलाना जैगम बाकरी साहब बुके देकर इस्तकबाल करते हुए आली जनाब मौलाना जाफर रजा जौहरी साहब मेहमान खुसूसी को बुके देकर इस्तकबाल। मौलाना सैयद बाकर मेहरी साहब, अकील अब्बास साहब नगपुर, डॉक्टर रमजान अली साहब मैनेजर जाफरिया एसोसिएशन, हाजी अली इमाम साहब, हाजी अली रजा साहब, इनके बाद मास्टर शेख इब्ने हसन साहब प्रिंसिपल जाफरिया नेशनल इंटर कॉलेज, मौलाना सईद हसन रजाई साहब, मोहतरम अली अब्बास साहब मैनेजर पंजतनिया, जनाब हसन अब्बास पहलवान साहब, विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय राकेश चौधरी साहब का स्वागत करें। मास्टर आरिफ साहब उस्मानपुर, हकीम आल हसन साहब, चार हसन मेरी नन्हे साहब, मास्टर मोहम्मद साहब, विशिष्ट अतिथि आइए अकबर एजाज साहब, मौलाना रमजान साबरी साहब मेहमान खुसूसी का, मौलाना साबरी साहब मेहमान खुसूसी को अब मैं एजाजी प्रोग्राम की आगे की कार्रवाई के लिए डॉक्टर ज़ीशान अदर साहब से गुजारिश करता हूँ आए और कार्रवाई को आगे बढ़ाएं।
हज़रात बिला ताख़िर बस यके बाद दिगरे जो अवार्ड याफ्तगान हैं, मैं उनका नाम यके बाद दिगरे बुलाता रहूँगा और उन तमाम हज़रात से गुजारिश है कि वो यके बाद दिगरे यहाँ दाइस पर आते रहें और अपने अपने अवार्ड और अपनी अपनी सनद हासिल करते रहें। मैं बस एक 5-7 मिनट के वक्फे में इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। हज़रात जो फहरिस्त तरतीब दी गई है उसमें जिनको आज एजाज़ से नवाजना है उनके अस्माए गिरामी मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं। आले जनाब डॉक्टर सरदार मेहदी साहब, जनाब डॉक्टर अब्बास मेहदी साहब, जनाब डॉक्टर मोहम्मद कासिम साहब, जनाब डॉक्टर आफ्ताब रज़ा साहब, जनाब डॉक्टर अंदार साहब और अभी 2018 में जिसे कोहनार बच्चे ने CPMT क्वालिफाई किया है अली हैदर सल्लमो, इंजीनियर मोहम्मद मीसम साहब, PCS जनाब पैगाम हैदर साहब, IAS सैयदा हसीन जहरा रिजवी, डॉक्टर मोहम्मद आलम PhD MU, डॉक्टर नैयर जुल्करनैन PhD JNU, डॉक्टर जानिसार आलम PhD JNU असिस्टेंट प्रोफेसर लखनऊ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर मुंतज़िर कायमी PhD JNU असिस्टेंट प्रोफेसर महमूदाबाद डिग्री कॉलेज, जनाब रहबर सुल्तानी रिसर्च स्कॉलर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और आली जनाब मौलाना सरवर मेहदी साहब। इन तमाम मुंतखब अफराद को यके बाद दिगरे अवार्ड पेश किया जा रहा है। मैं सबसे पहले गुजारिश कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर सरदार मेहदी साहब की खिदमत में कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी सनद और अपना अवार्ड हासिल कर लें। साजिद साहब हैं? साजिद साहब आप आ जाएँ। और आपको बताते चलूँ कि जनाब डॉक्टर सरदार मेहदी साहब ने 2001 में CPMT के ज़रिए मेडिकल का जो टेस्ट होता है क्वालिफाई किया, MBBS में आपने दाखिला लिया और KGMC यानी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से आपने अपनी डिग्री हासिल की और ये बच्चों के बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर हैं, अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले आप PGI अकबरपुर में थे और इस वक्त बस्ती में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं जनाब साजिद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि उनके बिहाफ पे आप ये अवार्ड हासिल करें। जनाब सरदार मेहदी साहब का अवार्ड उनके बड़े भाई जनाब अज़हर हुसैन साजिद साहब हासिल कर रहे हैं। इसके बाद ज़रा तेज़ी इसमें दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा ताकि हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं उनको बहुत देर तक इस काम के लिए खड़े रहना ना पड़े। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर अब्बास मेहदी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। जनाब डॉक्टर अब्बास मेहदी साहब इन्होंने 2001 में CPMT के ज़रिए MBBS में दाखिला लिया और फिर उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से MD किया और माहिर नफ्सियात हैं, न्यूरो साइकियाट्रिस्ट हैं। अगर उनके वालिद मोहतरम यहाँ मौजूद हों तो उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ और डॉक्टर अब्बास मेहदी के अवार्ड हासिल कर लें। डॉक्टर अब्बास मेहदी साहब के अवार्ड अगर उनके वालिद मोहतरम मौजूद हो तो आ जाएँ। इसके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर मोहम्मद कासिम साहब से, जिन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल की। उसके बाद 2001 में आपने CPMT के ज़रिए MBBS किया। MBBS करने के बाद आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लखनऊ में अपनी कारकर्दगी दिखाई। उसके बाद आजकल फिर आला तालीम हासिल करने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में MD की डिग्री हासिल करने के लिए अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। आपके रूबरू हैं डॉक्टर मोहम्मद कासिम साहब, अवार्ड अपना हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद कासिम साहब और अब हज़रात मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर आफ्ताब रज़ा साहब, जो किसी भी तरह से मोहताज तारुफ नहीं है,
पूरे हिंदुस्तान में तमाम अफराद इनको जानते हैं। इन्होंने भी 2001 बैच में CPMT और MBBS क्वालिफाई किया। आजकल जो है बस्ती में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हैं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। बेहतरीन नौहे पढ़ते हैं, बेहतरीन कसीदा खान हैं। आप सब उनकी काबिलियत, उनकी सलाहियत और उनके ओहदे से वाकिफ़ हैं। वो अपना अवार्ड हासिल कर रहे हैं। और साथ इसके बाद में एक ऐसे होनहार तालिब इल्म, एक ऐसे होनहार डॉक्टर जो मुस्तकबिल में हमारे वतन की और हमारे मुल्क की खिदमत करेंगे, वो नाम है जनाब अंजार साहब का। मैं उनको बुला रहा हूँ। बड़ी खूबियों के मालिक हैं। 2011 में इन्होंने मेडिकल जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेडिकल का टेस्ट कराती है उसमें 13वीं रैंक हासिल की। फिर 2011 ही में UP CPMT में इन्होंने टेस्ट दिया, 50वीं रैंक हासिल की। उसके बाद फिर 2011 ही में CBSE जो मेडिकल टेस्ट करवाती है उसको भी इन्होंने क्वालिफाई किया। उसके बाद फिर इन्होंने नीट के जरिए MD MS में 158 रैंक हासिल किया और इस वक्त जो है MG PD का कोर्स कर रहे हैं। नहायत ही बासलाहियत और काबिल शख्सियत के मालिक है, आपके रूबरू हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक ही साल के अरसे में इतने सारे कंपटीशन को बीट करना और बहुत अच्छी रैंक हासिल करना, वाकई ये हम बेशुमार दुआओं से नवाजते हैं। और इसके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ एक ऐसे होनहार तालिब इल्म को जो मेरा भी पढ़ाया हुआ बच्चा है, अली हैदर, उनको मैं बुला रहा हूँ। 2018 का जो अभी नया सिलेक्शन हुआ MBBS के लिए, उसमें अली हैदर का नामी है। नहायत ही होनहार तालिब इल्म है। आप इनको देखिए, इनकी उम्र को देखिए, इनके हौसले को देखिए। ये इंशाअल्लाह हमारे वतन की और हमारे मुल्क की खिदमत करेंगे। इस वक्त ये जो है GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर से MBBS का कोर्स कर रहे हैं। नहायत ही होनहार तालिब इल्म हैं और इसी तरह के माहौल से इन्होंने मिर्जा गालिब में तालीम हासिल की, मसूद अख्तर में तालीम हासिल की। कुछ दिनों तक इन्होंने कानपुर में तैयारी की। कानपुर तैयारी करने के बाद फिर ये कोटा चले गए और कोटा जाने के बाद फिर उन्होंने वहाँ पर प्रॉपर कोचिंग की। आज आपके रूबरू ये MBBS के एक बहुत ही कैंडिडेट खड़े हुए हैं। और आज अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ इंजीनियर मोहम्मद मीसम साहब से। इंजीनियर मोहम्मद मीसम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर इंजीनियर साहब नहीं है तो उनके भाई जनाब वकील साहब जो है, प्रधान वकील साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आ जाएं, या डॉक्टर आफ्ताब साहब आ जाएं। इंजीनियर मोहम्मद मीसम साहब जिन्होंने IIT रुड़की से अपना इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट किया। इस वक्त उत्तराखंड जल निगम हरिद्वार में जो जल निगम विभाग है उसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। ये जलालपुर के गालिबन या हमारे वतन के, हमारे मसलक के गालिबन वाहिद इंजीनियर हैं जिन्होंने इतनी तरक्की हासिल की। अब इसके बाद जो एक अहम नाम है वह है जनाब पैगाम हैदर साहब का, जिन्होंने पिछले 4-5 साल पहले PCS क्वालिफाई किया। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ पैगाम हैदर साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी सनद, अपना अवार्ड हासिल करें। जनाब पैगाम हैदर साहब PCS, जनाब पैगाम हैदर साहब PCS नहायत ही सादा लोग और बेज़रर शख्सियत के मालिक हैं। बहुत ही सीधे साधे और बहुत ही हंसमुख। अभी इस वक्त नायब तहसीलदार हैं शारिफ साहब, आप जो है आ जाइए। ये उनके बड़े भाई हैं। इन्हीं की रहनुमाई में जनाब पैगाम साहब ने जो है PCS क्वालिफाई किया। इलाहाबाद रहते थे, वहीं तैयारी की, कभी जो है भटके नहीं अपने मिशन से। और एक वक्त ऐसा आया जब PCS क्वालिफाई किया। आज तहसीलदार हैं आप शारिफ साहब, उनके बड़े भाई। इसके बाद जो नाम है वो एक ऐसा नाम है, जब ये खबर खासकर हमारे अम्बेडकर नगर ज़िले में गूंजी तो पूरा अम्बेडकर नगर खुशी के मारे चहक उठा। IAS सैयदा हसीन ज़हरा रिजवी, इनके नाम भी ये अवार्ड है। मगर हमारी बदकिस्मती है कि वो अपनी मसरूफियत की वजह से यहाँ तशरीफ़ न ला सकें। उनके जगह पर जो है अवार्ड दिया जा रहा है। IAS के अवार्ड सैयदा हुसैन ज़हरा रिजवी, जिन्होंने IAS क्वालिफाई किया था, और हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र हुआ, खुशी हुई। सैयदा हसीन ज़हरा रिजवी का अवार्ड दिया जा रहा।
और ज़्यादा इसके बाद जो अब अवार्ड की बारी आ रही है वो सभी अवार्ड शोबे तालीम से वाबस्ता हैं। मैं सबसे पहले गुजारिश कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर मोहम्मद आलम साहब PhD AMU, जनाब डॉक्टर मोहम्मद आलम साहब उस्मानपुरी। और ख़ास बात यह है कि अभी तक जो अवार्ड दिए गए हैं वो तमाम तलबा मकतब के तालिब इल्म रहे हैं। मकतब इमामिया जाफरिया जाफराबाद, मकतब इमामिया नकपुर, ये तमाम तलबा मकतब के तालिब इल्म रहे हैं। और वो अगली जो फहरिस्त हमारे सामने आ रही, डॉक्टर मोहम्मद आलम साहब तशरीफ लाएँ। डॉक्टर मोहम्मद आलम साहब वो नहीं है तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर नैयर जुल्करनैन साहब PhD JNU, वो भी नहीं है। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर जानिसार आलम साहब से पद्मश्री यश भारती बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल जनाब अनवर जलालपुरी के सबसे छोटे साहबजादे, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से अपनी PhD मुकम्मल की। PhD मुकम्मल करने के बाद आप अभी पिछले साल लखनऊ यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू में मुंतखब हुए। नहायत ही काबिल और बासलाहियत शख्सियत मालिक हैं पद्मश्री यश भारती अनवर जलालपुरी के सबसे छोटे साहबजादे। अनवर जलालपुरी का नाम कौन नहीं जानता। अनवर जलालपुरी एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिन्होंने जलालपुर को सबसे पहले हिंदुस्तान के। और आज़ाद अब मैं जो अगला नाम है वो है जनाब डॉक्टर मुंतज़िर क़ायमी साहब, PhD JNU से इन्होंने PhD की। इस वक्त महमूदाबाद डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इन्होंने भी मकतब इमामिया जाफरिया से अपनी तालीम मुकम्मल की और ज़िंदगी में ये बुलंदी हासिल की। जनाब डॉक्टर मुंतज़िर क़ायमी साहब अपनी सनद और अपने अवार्ड हासिल कर रहे हैं। और मैं इसके बाद गुजारिश कर रहा हूँ जनाब रहबर सुल्तानी साहब से, जो इस वक्त जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर हैं। और ख़ास बात यह है कि इन्होंने मदरसा सुल्तान मदारिस से अपनी सदरुल फाजिल की डिग्री भी हासिल की। बादहू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से अपनी PhD की डिग्री हासिल करने की कगार पे हैं। गालिबन 1 साल के वक्त पे इनकी PhD मुकम्मल हो जाएगी। और हाँ, सर्टिफिकेट भी ले लीजिए, सर्टिफिकेट। और ख़ास बात बताती है कि जो तमाम तलबा, ये जो तमाम सनद याफ्तागान आपके दरमियान आ रहे हैं, ये सब हमारी ही ज़मीन के, हमारे ही मकतब के, हमारे ही इदारे के पढ़े हुए अफराद हैं जिन्होंने ज़िंदगी में ये मकाम हासिल किया। आपसे गुजारिश है कि आप दुआ करें और इस तरह की भी दुआ करें कि आने वाले दिनों में और भी तलबा आगे बढ़ें। और आखिर में जो हमारे पास जो नाम है वो जनाब मौलाना सरवर मेहदी साहब का है। ये एक ऐसा नाम है जो नई नस्ल की नुमाइंदगी करता है। इस कम उम्री में मौलाना मौसूफ ने ज़िंदगी का जो मेयार मुंतखब किया या वाकई वो काबिल सताइश है। उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी 5 ज़बानों पर इस कम उम्री में आपको अबूर हासिल है। नस्ल और नज़्म, कितनी बेहतरीन शायरी करते हैं, कितनी बढ़िया नस्ल लिखते हैं, साथ ही साथ बेहतरीन मुक़र्रिर हैं। हम जहद खूबियों के मालिक हैं आली जनाब मौलाना सरवर मेहदी साहब। इनका भी हक़ था कि हम मकतब इमामिया जाफरिया जाफराबाद के इस होनहार तालिब इल्म को भी एजाज़ से नवाजें। तो आज़ाद ये जो सनद और एजाज़ का जो ये प्रोग्राम था, ये अपने इख्तिताम को पहुँचा।